बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना हनीफ और आप देख रहे हैं लाइफ लाइक रियलिटीज़। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप थंबनेल देख चुके होंगे, तो मेरा टॉपिक भी इसी से रिलेटेड है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो व्यूअर्स, कल यूट्यूब देखते हुए मेरी नज़र एक वीडियो पे पड़ी जो कि समा टीवी का था और उसमें लाइव ट्रांसमिशन चल रही होती है जो कि रमज़ान से रिलेटेड होती है। वहाँ पे एक कॉल आई एक खातून की, तो उसने कहा कि मैं शादीशुदा हूँ और मैं जॉब कर रही हूँ। जहाँ पे मैं जॉब करती हूँ वहाँ पे एक लड़का मुझे पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। मसलन कि मेरा रुझान, दिली रुझान या इंक्लाइनेशन उसकी तरफ ज़्यादा है और मैं अपने शौहर से तलाक़ लेना चाहती हूँ। और उस ट्रांसमिशन में दो मुफ्ती हजरात और उलमा कराम थे और उस खातून का सवाल उनसे था कि मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं कि मैं मतलब कि आसानी से इसी रिश्ते से छुटकारा हासिल हो जाए और मैं उस लड़के से शादी कर लूँ। अब इस कॉल को सुन के और मैं तो बहुत हैरान हुई। अब सबसे पहले अगर देखा जाए तो अगर उसके शौहर की तरफ अगर हम देखें तो वो एक ऐसा शख्स नज़र आता है जिसने कि अपनी बीवी के ऊपर बहुत ज़्यादा इत्मीनान किया और उसे जॉब करने दी। ना सिर्फ जॉब करने दी बल्कि ऐसे माहौल में जहाँ पे कि मेल और फीमेल इकट्ठे जॉब करते थे, जिसका नतीजा ये निकला कि उसने अपने शौहर के इत्मीनान का और इस आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया और अब वो नौबत इस हद तक पहुंची है कि वो तलाक़ लेना चाहती है। दूसरी तरफ वो जो लड़का है वो तो हो सकता है गैर शादीशुदा हो, क्योंकि वो उसे लड़का ही कह रही थी। अब वो लड़का शर्म हया उसमें अगर ज़रा भी होती तो वो किसी मर्द का घर यूँ तो ना तोड़ता उस औरत की खातिर। ज़ाहिर है शादी वो अगर उससे करना चाहती है, इसका मतलब ये है कि वो दोनों इस चीज़ की तरफ उनका रुझान है और दोनों इस चीज़ पे राज़ी हैं शादी करने के लिए। तो ना उस लड़के को शर्म आई है कि उसने किसी मर्द का घर तोड़ने की कोशिश की, ना इस औरत को शर्म आई है कि जो बग़ैर किसी शरई उज़्र के अपने शौहर से तलाक़ लेना चाहती है। मसलन या तो उसे मारता पीटता हो, उसका खर्चा पूरा ना करता हो, या कोई और उस पर इल्ज़ाम वगैरह लगाता हो, कोई इस तरह की बात हो, तो फिर तो तलाक़ भी ले। बगैर वजह के तुम उसे तलाक़ लेना चाहती हो, तुम्हें शर्म हया ज़रा नहीं आई। और बेशर्मी की हद देखें कि करोड़ों आवाम चैनल पे जिसको देखते हैं उस पर लाइव आके कॉल कर रही है और इतनी हिम्मत और जुर्रत और बड़े फ़ख्र से बता रही है कि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। और वजीफ़ा मांगने का उसका मकसद ये था कि अल्लाह ताला कोई ऐसा सबब पैदा कर दे। इनवर्डली उसका मतलब ये था कि मुझे तलाक़ ना लेनी पड़े, हालात ऐसे बन जाए कि तलाक़ खुद ही मिल जाए और मेरे ऊपर बात ना आए। इस बेशरम को अगर गैरत होती तो उससे ये बात करने से पहले और सवाल करने से पहले 100 बार सोचती। और मैं हैरान हूँ कि हमारे माशरे में औरत पे अगर थोड़ा जुल्म होता है या जबर होता है ना, तो NGOs वर्कर और शोबिज़ की ख़वातीन और इस कदर धाड़ती हैं, चीखती हैं कि जुल्म हो गया और यहाँ वो आज़ादी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और मलाला जैसी औरतें जो खुद मुंह दिखाने के काबिल नहीं हैं, वो उनका कहना यह है कि पाकिस्तान में औरतों को आज़ादी नहीं। तो आज़ादी आप देख लें, इस आज़ादी का फिर ये नतीजा है। पहली बात तो ये कि औरतों को जॉब करने की जब तक शदीद ज़रूरत ना हो, मर्दों का काम ही नहीं कि उनको जॉब के लिए भेजें, और वो भी ऐसे माहौल में जॉब करने के लिए। बाकी जितना हमारा सोसाइटी इस्लामी है, यहाँ हया शर्म जितना है सबको पता है। और जहाँ तक ऐसी ख़वातीन जो कि अपनी गलत हरकतों की वजह से दूसरों, बाकी तमाम एक मजबूत किरदार की जो मालिक औरतें हैं जिन्होंने गुर्बत में कंप्रोमाइज़ किया होता है, सारी उम्र गुर्बत में गुजार देती हैं अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, उनके मुंह पे भी धब्बा बनी है ये। उनको शर्म आनी चाहिए और कुछ गैरत होनी चाहिए। अपनी माँ या बहन से मशवरा मांगती ना, फिर तुझे बताती, और उनको भी पता चलता है कि बहन हमारी कर क्या रही है, हमारी बहन या बेटी। और मैं हैरान हूँ इस तरह की बात जब होती है इसके ऊपर कोई नहीं बोलता। और यहाँ मैं रिक्वेस्ट करूँगी मर्द हजरात से कि पहली बात तो ये कि इस्लाम ने नान नफ़ा और जितना भी खर्चा औरत का है वो मर्द के ज़िम्मे लगाया है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो मर्द अपनी औरत का खर्चा या नान नफ़ा पूरा नहीं कर सकता तो वे निकाह ना करें। निकाह की शर्त यह है कि आप अपनी औरत के अखराजात पूरे कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो फिर आपको क्या ज़रूरत है निकाह करने की। और दूसरी तरफ अगर आप अपनी बीवी के तमाम अखराजात पूरे कर रहे हैं, उसकी ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं, तो फिर आप उसको घर से बाहर क्यों निकलने देते हैं। जब ज़ाहिर है जब वो बाहर निकलेगी मेल हजरात से भी उसका वास्ता पड़ेगा, तो फिर इस तरह के गुल तो खिलाए जाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल औरत पे पाबंदी लगा दी जाए। हमारे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की ख़वातीन भी हैं जो कि
کروڑوں میں ہیں، لیکن یہ ہے کہ جب کوئی ایک خاتون اس طرح کی حرکت کرتی ہے تو اس سے نہ صرف باقیوں کے اوپر بات آتی ہے، دوسرا یہ کہ جو کچے ذہن کی لڑکیاں یا خواتین ہوتی ہیں ان کو ایک اور شہ ملتی ہے، رستہ ملتا ہے۔ اب جو بچیاں جو کہ امیچور ہیں وہ جب اس طرح کی کال سنیں گی تو وہ سمجھے گی کہ اگر یہ کر سکتی ہے تو ہم بھی یہ سٹیپ اٹھا سکتے ہیں۔ ان کو ایک راستہ مل جاتا ہے نا، ایک سٹیپ پہ اٹھانے کی بات ہوتی ہے نا، دوسروں کو انکریجمنٹ خود ملتی ہے۔ تو یہاں پہ میں یہ کہوں گی کہ آپ اپنی بچیوں اور خواتین کو یہ نہیں کہ سخت پابندیاں لگائیں یا بالکل موبائل استعمال نہ کرنے دیں، بلکہ اس طرح کی اگر ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں تو اپنی بچیوں کو خود بٹھا کے سمجھائیں۔ ماؤں نے تو جو سمجھانا ہے، باپ کا کام ہے کہ اپنی بچیوں کو یہ چیزیں خود سمجھائیں کہ بیٹا ایک عورت کی عزت کیا ہوتی ہے، اس کی توقیر کیا ہوتی ہے اور اس کی حدود و قیود کیا ہوتی ہیں، تاکہ باقیوں کے لیے مشکلات پیدا نہ ہوں، اور ایسی خواتین کو کبھی بھی انکریج نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب کوئی خاتون اپنے شوہر سے اس لیے طلاق لینا چاہتی ہے کہ اس کا رجحان کسی اور طرف ہوتا ہے، تو اس عورت کو کبھی بھی اس کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو فارغ کر دینا چاہیے، کیونکہ ایسی عورت پھر دوبارہ اعتماد کے قابل نہیں رہتی۔ تو یہاں میری سب سے ریکویسٹ ہے کہ جس قدر ہمارے معاشرے میں بے حیائی اور بے شرمی پھیلتی جا رہی ہے، تو برائے مہربانی ان چیزوں پہ دھیان دیں، اپنے گھروں کو دیکھیں، اپنی بچیوں کو اور اپنی بیویوں کو دیکھیں کہ وہ کس لائن میں چل رہی ہیں، کیونکہ ان کو صحیح راستے پہ چلانا آپ کی مرد کی ذمہ داری ہے۔ تو پلیز اس کو بودر لازمی کریے گا اور ویڈیو کو لائک کریے گا، چینل کو سبسکرائب بھی کریے گا۔ اللہ